हेलो गाइस, मैं बबलू कुमार आप सभी का ई लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कहा जाता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में जो हमारा प्रेशर है P, वो हमारा कांस्टेंट होगा। अगर हम पीवी डायग्राम का बात करें, इसका अगर पीवी डायग्राम देखें, ये हमारा प्रेशर का लाइन है और ये हमारा वॉल्यूम। चूँकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका जो प्रोसेस होगा 1 से 2, ये इस तरीके का होगा। यहाँ पे V1, V2 और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। P इक्वल टू कांस्टेंट। सबसे पहले हम पीवीटी रिलेशन फाइंड करेंगे। पीवीटी रिलेशन फाइंड करने के लिए पीवीटी रिलेशन जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है? जनरल गैस इक्वेशन हमारा होता है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2। तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये हमारा जो रिलेशन है ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है और इस रिलेशन को हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ याद रखेंगे। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे और प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा रिलेशन निकला पीवीटी रिलेशन V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। इसको हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं। अब हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझेंगे। वर्क डन कैसे निकलेगा? तो dW इज इक्वल टू PdV होता है। तो हमको जो वर्क डन निकालना है पूरे प्रोसेस के लिए निकालना है, 1 से 2 के लिए निकालना है। तो इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन 1 से 2 dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 PdV। तो हमका जो इंटीग्रेशन होकर निकलेगा वर्क डन पूरा प्रोसेस के लिए निकलेगा 1 से 2 के लिए। क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हमारा होगा dV का 1 से 2 का। वर्क डन 1 से 2 इज इक्वल टू P dV का इंटीग्रेशन होगा V लिमिट 2 से 1। तो या वर्क डन इक्वल टू P V2 माइनस V1। दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। एक बात ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं वी नो दैट PV इज इक्वल टू MRT। तो हम इसको लिख सकते हैं PV1 इज इक्वल टू MRT1 या PV2 इज इक्वल टू MRT2। तो इसलिए हम यहाँ वर्क डन को अगर MRT के टर्म में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं MR
T2 minus T1. This is also the formula of work done of isobaric process. अगर MRT के टर्म में हमको वर्क डन अगर निकालना होगा तो W12 इक्वल टू MR T2 माइनस T1। अब हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू होता है U2 माइनस U1 और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mCV डेल्टा T, और डेल्टा T को हम लिख सकते हैं mCV T2 माइनस T1। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। अब हम लोग हीट सप्लाइड निकालेंगे। हीट सप्लाइड कैसे निकालेंगे? तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq इज इक्वल टू du को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1 और dw का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? dw इज इक्वल टू हम फाइंड किए P इंटू V2 माइनस V1। तो dq इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1, या dq इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 लिख सकते हैं, 2 वाले को एक साथ और 1 वाले को एक साथ, माइनस U1 प्लस PV1, ऐसा लिख सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि U प्लस PV एंड इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू H, एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू H2 माइनस H1, dq इज इक्वल टू H2 माइनस H1। U प्लस PV को हम H लिखें क्योंकि एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है U प्लस PV, H इक्वल टू U प्लस PV। तो U2 प्लस PV2 इक्वल टू H2 और U1 प्लस PV1 को हम H1 लिखें। तो dq इक्वल टू H2 माइनस H1। यहाँ देखें हम लोग dq इज इक्वल टू H2 माइनस H1, इट मीन्स dq इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो हम dq को लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है mCp डेल्टा T। तो हम dq इज इक्वल टू हो गया mCp T2 माइनस T1। इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है, हीट सप्लाई होता है, वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू ऑल्सो mCp T2 माइनस T1। यानी इस बात को याद रखेंगे कि जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसमें हीट ट्रांसफर और चेंज इन एंथैल्पी दोनों सेम होता है। एक बार और देख लेते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसका पीवी डायग्राम ऐसे बनेगा। पीवीटी रिलेशन हमारा आएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 और इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ।
प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब हमारा चार्ल्स लॉ। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन W1 से 2 इक्वल टू P2 इंटू V2 माइनस V1। हम इसको MRT के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं PV इक्वल टू MRT, इसलिए W1 से 2 इक्वल टू MRT2 माइनस T1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU इक्वल टू U2 माइनस U1, और U2 माइनस U1 का फॉर्मूला होता है MCV डेल्टा T। यानी आइसोबारिक प्रोसेस में हम इंटरनल एनर्जी इस फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे MCV डेल्टा T। हीट सप्लाई हम फर्स्ट लॉ से जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, DQ इक्वल टू DU प्लस DW। DU हम U2 माइनस U1 और DW का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था P इंटू V2 माइनस V1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो DQ इक्वल टू H2 माइनस H1। यहाँ जो टर्म्स है इस पर ध्यान देंगे, U प्लस PV इक्वल टू हमारा होता है H एंथैल्पी, जिसको हम लिख सकते हैं H2 माइनस H1। तो DQ इक्वल टू H2 माइनस H1, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा DQ है वो हमारा चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा, और चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू होता है MCP डेल्टा T। तो हम DQ इक्वल टू लिख सकते हैं MCP T2 माइनस T1, और यही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी का भी। एक बात को याद रखेंगे कि आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा हीट ट्रांसफर, हीट सप्लाई चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है।